וואו! אחי, בטוח יש נפגע, זה אימא שלהם זונה. दोस्तों, जैसा कि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने एक दिन पहले बताया था कि अमेरिका की सरजमी पर ट्रंप के सामने बैठकर ये तमाम मुस्लिम देश गजा को लेकर एक स्पष्ट नीति चाहते हैं। वो ये नहीं कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे और वहां पर हमला भी कराते रहेंगे और नोबेल प्राइज भी आपको चाहिए। इस बार आंखों में आंखें डालकर इन तमाम मुस्लिम देशों के प्रमुख लोगों ने बता दिया कि आर या पार वाली कहानी है, साथ है या नहीं। ऐसे में एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल जो हरकत वेस्ट बैंक और गजा में कर रहा है, यह उस पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का यह ऐलान उसके लिए वाकई एक सदमे से कम नहीं है। क्या किया वो मैं दिखाऊंगा। हुती लड़ाकों की अगली किश्त भी आ गई है। जी हां, एक जो बड़ा हमला किया गया उसकी अगली किश्त भी आपको दिखाऊंगा। कितना नुकसान इजराइल को हुआ और कैसे ताबड़तोड़ हमले हुए। यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि दूसरी तरफ हमास ने भी गजा के अंदर इजरायली सैनिकों के पैर उखाड़ दिए। ये पूरा ऑपरेशन आपको दिखाता हूं, लेकिन देखते जाइएगा इटली और स्पेन की तरफ से किए गए ऐलान का असर नजर आने लगा है। पहुंच गए वॉरशिप, कैसे, कहां, तमाम चीजें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको दिखाया था जिसमें यूएई, कतर, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। सबको ट्रंप ने बुलाया था कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं। पहले से तय था कि अमेरिका घेर चुका है, अब उसकी बहुत छीछा लेदर हो रही है, तो वो चाहता था एक बीच का रास्ता कि हम फिलिस्तीन को मान्यता तो नहीं देंगे, अगर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी तो बड़ी और थू होगी, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ हिंसा बंद हो जाए। अब ऐसे में लेकर बातचीत हुई। ट्रंप ने मुस्लिम लीडर से कहा वो कभी नहीं चाहते कि इजराइल वेस्ट बैंक में घुसपैठ करे। ये कह दिया इजराइल को कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगा अमेरिका कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करे। ये वेस्ट बैंक पर कब्जा न करने का मतलब ही एक तरीके से अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया कि फिलिस्तीन एक देश है, यानी वेस्ट बैंक पूरी तरह से फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों का होने का मतलब ही एक देश है। अब स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रहे, आगे जाकर कह दें बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी ये कह दिया गया है कि कोई भी कार्रवाई वेस्ट बैंक के अंदर करने की हिम्मत इजराइल नहीं करेगा। नेतन्याहू से स्पष्ट कह दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर आज की है कि जहां एक दिन पहले ही इटली वाला मसला निकल कर आया था, तो वही दूसरे दिन अमेरिका के भी पांव उखड़ते नजर आ रहे हैं। अभी अर्जेंटीना भी आएंगे, अभी आएंगे पापुआ न्यू गिनी भी, अभी माइक्रोनेशिया भी आएंगे, अभी आएगा हंगरी भी। ये तमाम देश भी इजराइल का साथ छोड़ेंगे, यानी बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा इजराइल। इन सब के बीच अगली किश्त जिसका वादा किया था, देखिए जरा अगली किश्त देखिए क्या क्या हो रहा है वहां पर। ये देखिए हमला, एक बिल्डिंग पर जाकर गिरता है। तो अलग अलग जगह से ऐसी खबरें निकल कर आनी। एक और वीडियो देखिए, ताजा वीडियो है, ये देखिए। हुतीज का जो ड्रोन अटैक हुआ इलत में, वहां की ये तस्वीर है। अचानक से आकर यहां गिरता है, अफरा तफरी का आलम, आग लग जाती है। ये एक वीडियो निकल कर सामने आई। भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहां भारी नुकसान उठाना तो पड़ा। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ ड्रोन नजर आ रहा है। ओ ये देखिए इजराइल के झंडे के ऊपर से उड़ता हुआ गया। ये देखिए, ये गुनगुनी धूप में अपने आप को सेक रहे थे इजरायली, बेचारे दहशत में आ गए, डर गए, क्योंकि भाई ड्रोन है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। ये देखिए एक और तस्वीर, इसे रूस न्यूज़ ने ऐसे बताया है कैसे धुआं उठ रहा है, कहाँ अलग अलग क्या हो रहा है। लोगों में दहशत लगातार बनी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे ही ड्रोन अटैक होते जा रहे हैं। इसके साथ दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये जो ड्रोन अटैक था सबसे सटीक वाला ये लगा। इसमें देखिए आराम से ड्रोन जाता है, जो वीडियो बना रहा है उसको खुद भी पता है ये दहशत ही फैलाएगा, नुकसान ही करेगा। कुछ ऐसे हैं जो समुद्र में ना भी रहे हैं, और इसी बीच एक बड़ा धमाका।
तो अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए, सुलेमान अहमद ने भी लिखा है ड्रोन फ्रॉम यमन गॉट थ्रू इजराइली एंड यूएस डिफेंस एंड स्ट्रक एलेथ इन साउथर्न, दक्षिणी इसराइली साउथर्न जो इसराइल है वहाँ पर जाकर इसने क्या दावा 24 से ज़्यादा इनके घायल होने का। अब आइए हमास का, हमास के लड़ाकों ने क्या कुछ किया ज़रा देखिए। القوات المتوغلة في شارع الصناعة في كتيبة الصبرة وتل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ये देखिए टारगेट लॉक तो कुछ इस तरीके से इजराइल के टैंक को उड़ाया जा रहा है। एवन यासीन 105 रॉकेट है जिससे इस पूरा सटीक टारगेट लिया गया। मैं अब आपसे कह रहा हूं कि आप जब अब तक हमने कहा हमास के लड़ाके, हमास के लड़ाके, हमास के लड़ाके, अब मसला ये नहीं रहा। अब दुश्मन देश कौन है? अब इजराइल के घुसपैठिया कहना चाहिए। इजराइल के जो सैनिक हैं वो घुसपैठ है, घुसपैठ कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता हमारा देश दे चुका है। हमारा देश भारत कहता है कि फिलिस्तीन एक देश है और किसी देश की सरजमी पर अगर दूसरे देश की सेना ज़बरदस्ती उनकी मर्जी के बिना है तो वो घुसपैठिया है। यानी इजराइल के घुसपैठियों को कैसे खदेड़ा जा रहा है ज़रा आप समझिए। वहीं इजराइल ने चाइना को धमकी दी है कि वो 5 देशों पर हमला करेगा। चाइना, इजराइल वॉन्ट्स चाइना आफ्टर स्ट्राइक ऑन 5 नेशंस। ये एक धमकी देने वाला वीडियो भी जारी किया गया था। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो और देखिए, बड़ा दिल दहला देने वाला। ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आया। हथियारबंद तैयार खड़े हैं, पनडुब्बियों से लेकर जो वॉरशिप है उन सब का इस्तेमाल इसमें किया जाना है, कैसे भी करके उनको बचाने के लिए कह दिया गया है। तो फिलिप प्राउडफुट है, उसने भी बताया इटली एंड स्पेन सेंडिंग नेवी एस्कॉर्ट टू द फ्लोटिला, एर्दोगन हैज़ द चांस टू डू समथिंग एक्सट्रीमली गुड, ये कहा गया है। वहीं ये देखिए, इटली और स्पेन दोनों भेज रहे हैं तुर्की फ्लीट दैट वी हैव हर्ड ऑफ फिशिंग ऑफ सर्डिनस अक्रॉस फ्रॉम इस्तांबुल। देखिए, तुर्की भी शायद आगे आने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हर जगह से अब चीज़ें भेजी जा रही हैं। इससे पहले भी हमला हुआ था, तभी ये कहा गया था। क्या कह रहे हैं जरा इनको भी जरा सुनिए पहले। El gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo तो स्पेन की तरफ से कह दिया गया है कि ये जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगियों का भी सम्मान करना चाहिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो मेडिटेरियन अंडर सेफ कंडीशन भी रेस्पेक्ट, जैसा इन्होंने कहा। यानी कि अब अपने वॉरशिप को उतारने से पहले एक आखिरी धमकी या चेतावनी समझ लीजिए। इन सब के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी देखते चलिए। ये फ्लोटिला शिप हैं सारे, 37 ऐसे हैं। 37 बोट्स आर करेंटली हेडिंग टू गजा, पहुंच रहे हैं। सून टू बी ज्वाइंड बाय 6 मोर फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से भी 6 इनको ज्वाइन करेंगे। एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। देखिए कहां से चले थे, कहां होते हुए गजा तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी शिप हैं जो लगातार वहां पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए फ्री फिलिस्तीन के नारे किस में लग रहे हैं, सुनते चलिए। तो सिविलियन प्लेन लैंडेड इन इटली एंड पैसेंजर्स ने अचानक नारेबाजी करनी शुरू कर दी, फ्री फ्री फिलिस्तीन। जिस तरह के नारे से ने पहले ही इटली को परेशान कर रखा है। आपको याद ही होगा कैसे बवाल हुआ, लोग सड़क पर उतरे, तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें वहाँ होती रहीं। ये इसके अलावा वाकई दहशत पैदा करने वाला था लोगों के मन में कि किस तरह के हालात वहाँ बने। वो बात अलग है कि बाद में ये बदल गए। बाद में ये बदल कर इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलिनो, वो भी कह लेने की कि नहीं अभी हम देखेंगे, करेंगे, हमारी कई शर्तें भी है कि हमास छोड़े। हमास देखिए करेगा या नहीं करेगा ये अलग मसला। अब अमेरिका भी झुकने लगा है, मुझे लगता है जल्दी इटली भी छोड़कर साथ खड़ा होगा फिलिस्तीन के। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।